मॉर्निंग बच्चों, होप आप सबने अपने एस7 एग्जाम बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया। सो आई हैव गॉट फ्यू पॉइंट्स टू टेल यू स्पेशली टू द स्टूडेंट्स हु हैव रिसेंटली जॉइंड अस। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े इस एग्जाम्स के दौरान। आपके लिए एक मैसेज है कि वेरी रिसेंटली, दैट इज बिफोर योर एस7 एग्जाम्स, हमने 3 क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हमारी सीरीज चल रही है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। इसके तीनों क्वेश्चंस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी यूज करने वाले हैं। इसका लिंक भी मैं आपको टेबल में शेयर करूंगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड द लिंक, राइट। और मेरा एक मैसेज आप सबके लिए है कि देखिए, लास्ट मिनट रिवीजन इज ओके फाइन, बट डोंट टेक ए चांस, क्योंकि लास्ट 2 years, दैट इज फ्रॉम 2023 और 24 से पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। यू ऑल नो दैट, ठीक है। और इसमें आपको स्पेशली इन सब्जेक्ट लाइक मैथ, फिजिक्स एंड आई मीन बायो साइंस एंड में क्या हो गया है कि आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें बिल्कुल बिल्कुल भी चॉइस नहीं है, एक्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी चॉइस है। सो ये 9 क्वेश्चंस आपको कहां से आएंगे एग्जैक्टली नो वन कैन टेल यू, नीदर मी और नो अदर टीचर कैन एग्जैक्टली टेल यू कि ये आने वाला, ये आने वाला। व्हाई? क्यों? अब लेट्स से आपके बायोलॉजिकल साइंस में देखो यूनिट्स कितने हैं, आपके पास फिजिक्स में कितने यूनिट्स है, देखो 10 to 12 चैप्टर्स है, उसमें से 9 क्वेश्चंस को कैसे बता सकेंगे कि हम एग्जैक्टली ये 9 आएंगे, ठीक है। वी में टेल यू के ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पढ़ना है, बट आपको चॉइस भी बहुत लिमिटेड है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है। तो आई मीन टू से दैट के लास्ट मिनट रिवीजन से अच्छी चीज है, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर एनी गिवन क्वेश्चन यू शुड बी कॉन्फिडेंट टू आंसर इट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, फाइन। सो एंड मोर ओवर, आई होप यू अंडरस्टूड इट, यू आर ऑल सेंसिबल इनफ, आप इतने समझदार हो कि बात को समझ चुके हैं कि हमको पहले से तैयारी करना है, लास्ट मिनट पे नहीं पढ़ना। और स्पेशली रिमेंबर, फिजिक्स, मैथ एंड तेलुगु लास्ट मिनट में नहीं पढ़ना चाहिए, लास्ट मिनट में ये समझ में नहीं आता। लकीली इफ यू मे गेट थ्रू, बट स्टिल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट नहीं आता, ताकि आप अपने हायर स्टडीज को परस्यू करो। और नंबर 2, हम पैरेलली ये सीरीज चला रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। फिजिक्स की सीरीज भी हमारी चल रही है। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, उसमें भी 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए, तो वो भी चलने वाला है। आज वेडनेसडे के दिन ये चलेगा, थर्सडे ये भी मैथ चलेगा, प्रोबेबली आपको फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आपको फिजिक्स के वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो इस तरह ऑल्टरनेट चलेगा। और वंस वी कंप्लीट अ फिजिक्स यूनिट, विल स्विच टू बायोलॉजी, हम बायो साइंस करेंगे, फिर मैथ तो रेगुलर चलेगा भाई, ओके। फिर एक फिजिक्स का यूनिट, फिर सोशल, इस तरह हम करेंगे। एंड इन बिटवीन हम तेलुगु का ग्रामर भी करेंगे, स्पेशली सेकंड लैंग्वेज तेलुगु, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद, अभी हम ये शुरू करते हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं आज, तो आपको ये जो ब्लू कलर में टेक्स्ट और आपको ब्लैक कलर में टेक्स्ट, यानी कि 2 कलर कॉम्बिनेशन आपको जो दिख रहे हैं, इसमें ये जो ब्लू कलर का टेक्स्ट होता है यहां तक, इसको कहा जाता है इन्फॉर्मेशन। किसी भी गिवन क्वेश्चन, स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं, आपके फिजिकल साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में। एक होता है इन्फॉर्मेशन, ये जो ब्लू पार्ट है आपको यहां तक, ये इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसको आपको एनालाइज करना है, अच्छे से समझना है, उसके आधार पे आपको ये इंस्ट्रक्शन पूरा करना होगा। यानी यहाँ पे जो भी कहा जाएगा कि फाइंड, सॉल्व, डिटरमाइन या प्रूफ, आपको वो करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस। सो लेट्स स्टार्ट, आई मीन लाइक लेट्स ट्राई टू एनालाइज द गिवन इन्फॉर्मेशन। और ये चैप्टर बहुत अच्छा, इजी है, ओके, स्कोरिंग है, जब जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। और वैसे भी आपको मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स बता दूंगा कि ये इसको कैसे करना है। स्टेप 1 आपकी होगी कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। स्टेप 2, आपको क्वेश्चन जैसे आप समझते हो उसके आधार पे आपको फिगर बनाना होगा। फिगर, नॉट ए डायग्राम। दिस इज मैथ्स, इन मैथ्स वी यूज द टर्म फिगर, इन साइंस वी यूज द वर्ड डायग्राम। तो आप फिगर बनाओगे, ठीक है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। सो लेट्स बिगिन विद, इट सेज अ स्टैच्यू, ओके। क्वेश्चन को पहले एक बार पूरा पढ़ना, फिर दूसरी बार उसको सेपरेटर्स तक, यानी कि जहां पे फुल सेपरेटर, यानी जहां पे फुल स्टॉप होता है, जहां पे कॉमा होता है या फिर एंड होता है, इसको सेपरेटर कहा जाता है। तो वहां तक आपको पॉज दे के समझना है। तो पहले हम शुरू करते हैं। अ स्टैच्यू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए 2 मीटर टॉल पेडेस्टल, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा कि कुछ समझ में आ कि यहाँ पे स्टैच्यू की बात हो रही है, पेडेस्टल की, टॉल, उसकी हाइट वगैरह, नो प्रॉब्लम। पहले पूरा पढ़ते हैं। From a point, देखिए PT stands for point, we teachers writes this short forms, this is not a standard form, तो आपको पूरा point लिखना है, ठीक है। So from a point on the ground, from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ समझ में आया कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ग्राउंड या कोई एंगल दिया गया है 60। फर्दर
एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके वी आर टॉकिंग अबाउट सम पॉइंट, यहाँ पे दो बार ये वर्ड पॉइंट आ गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्रीज। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, जितना समझ में आया इट्स ओके फाइन। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैच्यू, चलो इतना तो समझ में आया कि हमको स्टैच्यू की हाइट फाइंड करना है। अच्छा, एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, पेडेस्टल। व्हाट डू यू मीन बाय पेडेस्टल? पेडेस्टल इज अ काइंड ऑफ स्टैंड। पेडेस्टल एक तरह का स्टैंड होता है जिसके ऊपर कोई मॉन्यूमेंट, ये पर्टिकुलर केस में कोई मॉन्यूमेंट या फिर जैसे कि यहाँ पे स्टैच्यू प्लेस किया गया है, ठीक है। अगर इफ यू हैव विजिटेड अवर तेलंगाना असेंबली, या फिर आपने गांधी हॉस्पिटल देखा है, बहुत सारी जगहों पे एक पेडेस्टल होता है, एक स्टैंड होता है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म, रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर स्टैच्यू को बिठाया जाता है, ठीक है। सो वो उसको कहा जाता है पेडेस्टल। जिस तरह आपके पेडेस्टल फैंस होते हैं, एक तो हमारा सीलिंग फैन हो गया, एक हो गया हमारा वॉल माउंटेड फैंस जो कि दीवार पे लगाए जाते हैं। इसके अलावा कभी फंक्शंस है, कोई पार्टी ओकेजन्स है, सो अगर बड़े बड़े हॉल्स है तो व्हाट डू दे डू इज जनरली पेडेस्टल फैंस लगाते हैं। देखिए एक बड़ा वाला स्टैंड आता है, तो वो स्टैंड को भी पेडेस्टल, वो पेडेस्टल के ऊपर फैन प्लेस किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट पेडेस्टल मींस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगेन। इट सेज अ स्टैच्यू, अब देखिए मैंने जैसे बताया कि अभी आप अच्छे से समझोगे इसको। ए स्टैच्यू स्टैंड्स वेयर इज द स्टैच्यू? ऑन द टॉप ऑफ ए 2 मीटर टॉल पेडेस्टल। यहां तक रुक के समझो। देखिए लेट्स से दिस इज द पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, एंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 2 मीटर्स। ये पेडेस्टल की हाइट 2 मीटर्स, यहां से यहां तक, सिर्फ इतनी, ठीक है। जब आप एक लिमिटेड हाइट बताते हो तो प्लीज पुट दिस काइंड ऑफ एरोस, ओके। और आगे क्या कहा जा रहा है कि देखिए ये स्टैच्यू है, ये ऊपर वाला जो रेड आपको लाइंस दिख रहे हैं ये स्टैच्यू है। स्टैच्यू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए 2 मीटर टॉल पेडेस्टल। दिस इज पेडेस्टल, दिस इज स्टैच्यू। देखो लेबलिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट साइंस के आप इसको स्टैच्यू लिखो, इसको पेडेस्टल लिखो, नॉट रिक्वायर्ड। नाउ अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ये नीचे ग्राउंड है, यहां पे पॉइंट, ओके। वो पॉइंट से क्या हो रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्रीज। एंड यहां तक रुकिए, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इट सेज दैट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट्स से कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चलो ग्राउंड पे यहां पे समवेयर एक पॉइंट है, okay, and this is the ground. So I'll do one thing, I'll try to connect this line कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट से क्या हो रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना। एलिवेशन, द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म एलिवेट इज टू मींस हाइट, ठीक है, ऊंचाई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब आपकी नजर, लाइन ऑफ साइट, आपकी नजर साइट ऊपर की तरफ जा रही है, सो वो जो लाइन बन रही है ना आपको स्लैंटिंग लाइन, वो और आप ऑब्जर्वर के पास से जो एंगल, एक एंगल बनेगा, उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सो फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, ये पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है? ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। ये स्टैच्यू का टॉप है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो एंगल कितना बना? 60 डिग्रीज। ये देखिए आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, इफ यू आर लुकिंग अप टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, वो एंगल है 60 डिग्रीज, ठीक है। सो आई विल टेक द एंगल टू बी 60, ये 60 डिग्रीज हो गया, ओके। अब ये सेपरेटर के आगे, from the same point, from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees। उसी पॉइंट से आप दोबारा देख रहे हो, लेकिन इस बार आप कहां देख रहे हो? टॉप ऑफ द स्टैच्यू, ये स्टैच्यू का टॉप है, दिस वन, यहां पे देख रहे हो आप, ठीक है। सो यहां से यहां पे देख रहे हो। सो इस बार एंगल कितना बना? दिस टाइम द एंगल मेड इज 45 डिग्रीज, ठीक है। सो देखिए ये 45, ये 60 था, ये आपके एंगल्स है। सो here this time the angle made is 45 degrees। देखिए ये 45 है, ये रिमेनिंग एंगल विल बी 60 डिग्रीज ऑल टुगेदर। मैंने ओके, इफ आई यू कुड आल्सो राइट दैट 15, सो टुगेदर इट मेक्स 60। यहीं से ये पॉइंट ऑफ अपना ऑन द ग्राउंड जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर मैं वो 60 यहां पे लिखता तो लाइक यू नो ये ओवरलैप हो सकते, क्लटर हो जाता, क्लमजी होता, इसलिए मैंने उसको यहाँ बाहर लिखा। चलो ये थी हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन। अब एक्चुअली व्हाट आर वी सपोज टू डू? फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू। हमको ये स्टैचू की हाइट फाइंड करना है, आई मीन ये वाला पार्ट, सॉरी, ये स्टैचू की हाइट फाइंड करना है। तो लेट अस अज्यूम द हाइट ऑफ द स्टैचू टू बी h। इसको हम h लेते हैं, ओनली दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम h अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। तो मोस्टली जो बच्चे नए हैं उनके लिए कि वी आर गोइंग टू वर्क ओनली ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही काम करते हैं, ओके, इट इज एप्लीकेबल। तो देखिए यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यहाँ पे एक बन गया। विल डू वन थिंग टू बेटर अंडरस्टैंड, विल पुट वर्टेक्स, यहाँ पे अपन वर्टिसेस लिखते हैं। चलिए लेट्स से कि दिस इज वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स ए है, ठीक है। ये वर्टेक्स बी ले लीजिए,
ओके ये पॉइंट जहां पे ये टॉप आ रहा है आपको पेडेस्टल का, ये वर्टेक्स सी, एंड लेट अस अज्यूम दिस एज वर्टेक्स डी, राइट। तो अब देखिए आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ओके मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो देखिए यहां से देखिए सी ए बी, दिस इज वन राइट एंगल ट्रायंगल, दिस अनदर वन डी ए बी, फाइन। तो हमारी स्टेप 2 कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया, फिगर बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज गिवन, आपको लिखना होगा, ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गिवन इज फ्रॉम हियर टू हियर, इसको जस्ट रिफ्रेश करके अपने वर्ड्स में गिवन आप लिखना। आई कांट राइट इट नाउ बिकॉज आई डू सेव टाइम, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गिवन हो जाएगा, फिर गिवन के बाद आप क्या करोगे, assumption जो आपको फाइंड करना है उसको आपको assume करना है। यू हैव टू से दैट लेट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू, लेट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू बी h मीटर्स, जो आपको एज्यूम करना है, ठीक है। मैं इसको डिफरेंशिएट करने मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं। चलिए ये हो गया हमारा गिवन एंड अजम्पशन, 3 स्टेप हमारे हो गए। अब 4th स्टेप ये होती है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल डिसाइड करना है। जब दो ट्रायंगल्स है तो फर्स्ट कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, और वो फर्स्ट ट्रायंगल डिसाइड करने के बाद वहां पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी। ये देखिए आपको ये h निकालना है, तो लेट अस एनालाइज कि ये h इज यू नो इज नॉट अ सेपरेट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए सेपरेट राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो h इतना पार्ट जो बन रहा है यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, h इज ए पार्ट ऑफ दिस बिगर ट्रायंगल, ये बिगर ट्रायंगल का हिस्सा है h, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आप सेपरेटली h नहीं फाइंड कर सकते, यहाँ कोई ट्रायंगल आई मीन यहाँ राइट एंगल नहीं बन रहा है, तो आपको h इसके साथ में अटैच करके जोड़ के लेना है आपको। ओके ये पूरी जो कंप्लीट हाइट होगी आपको इसी के साथ h लेके फाइंड करना है। ओके सो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस, रिमेंबर ये जितने भी आप ट्रायंगल सॉल्व करते हो, इस तरह की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो ट्रायंगल्स लेके करते हो, तो इसमें आपको दो मेजरमेंट जरूरी है। ओके कोई भी गिवन ट्रायंगल में दो मेजरमेंट्स, दो मेजरमेंट्स कौन से दो मेजरमेंट्स मोस्टली होंगे, एक एंगल चाहिए आपको, एक साइड चाहिए, एक साइड की लेंथ या हाइट चाहिए। ये देखिए अगर मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, दिस बिगर वन, जहां पे मेरे को हाइट फाइंड करना है। सो इन दिस वन आई नो द एंगल, इन दिस बिगर वन द एंगल मेड इज 60 डिग्रीज, यहाँ पे 60 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, बट ये हाइट कंप्लीटली मेरे को नहीं मालूम है, आई जस्ट नो दिस पार्ट। ओके ये फाइंड करना है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको कि एक एंगल के साथ आपको एक साइड की लेंथ पता होना चाहिए। तो आपको ये तो फाइंड करना है, ये नहीं मालूम है आपको, ना तो ये साइड मालूम है ना तो ये साइड मालूम है, सो आई कांट डायरेक्टली यूज दिस। Instead what will I do is, it's better I'll go with a smaller triangle, I'll go with this one, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एंगल मालूम है कि 45 डिग्रीज है, और यहाँ पे साइड की एक लेंथ मालूम है, यानी कि ये पर्टिकुलर साइड 2 मीटर्स है, यानी दो मेजरमेंट्स हो गए, राइट। सो पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेके आप क्या करोगे, ये साइड फाइंड कर लोगे ए बी। ओके यू वांट टू फाइंड ए बी एंड वी विल देन यूज दिस ए बी फॉर द बिगर ट्रायंगल, हम बड़े ट्रायंगल के लिए ए बी यूज करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट। चलो अभी हम ये स्मॉल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल है आप यहाँ पूरा लिखना, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिख रहा हूं। ओके इन दी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, चलिए मैं लिख ही लेता हूं, इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है सी ए बी, इन द राइट एंगल ट्रायंगल सी ए बी। ओके वी नो दैट, ये इन शॉर्ट हम लिखते हैं, टीचर्स टाइम सेव करने, आप पूरा लिखना। वी नो दैट कि अभी बारी आती है कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले, तो साइन कॉस टैन कॉट। देखिए ये बेसिक्स के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप स्टार्टिंग के वीडियोस देख लीजिए सीक्वेंस में, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर, ठीक है। तो इफ पॉसिबल मैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको शेयर करता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अभी यहाँ पे डिसाइड करिए, जो बच्चे जिसको आइडिया है ऑलरेडी कि यहाँ पे कौन सी रेशियो लेनी चाहिए, साइन लोगे या क्या कॉस लोगे या फिर टैन लोगे। तो यहाँ पे टैन एप्लीकेबल है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ये साइड होता है अपोजिट, ये अपोजिट साइड है और हमको एडजेसेंट फाइंड करना है, तो अपोजिट एंड एडजेसेंट टैन में आते हैं, कॉट में भी आते हैं, बट इट इज सजेस्टेड टू टेक टैन। तो लेट्स टेक टैन। सो टैन बताइए, टैन रेशियो क्या है, टैन थीटा इज opposite by adjacent, fine। so this is going to be very common line everywhere when you start। अभी हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। tan थीटा, थीटा रेफर्स टू एंगल, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल कितना है 45 डिग्रीज, tan 45 इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट साइड यहाँ पे ये अपोजिट साइड है, क्या है वो AC, ठीक है। सो AC बाई एडजेसेंट, एडजेसेंट इज हाउ मच AB, राइट। अभी हम tan 45 की वैल्यू जो कि टेबल से हमको लेनी है, tan 45 वी नो दैट इट इज इक्वल टू 1, tan 45 डिग्रीज 1 है। as I said I'll be sharing you the trigonometric table as well link। then अभी AC की बारी आती है, तो AC कितना है, ये 2 मीटर्स
बाई ए बी, ए बी इज अननोन, वी आर सपोज टू फाइंड ए बी, तो हम यहाँ पे ए बी लिखते हैं। ओके, नाउ व्हाट कि ए बी को हम सिंपली यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इंटू वन विल बी ए बी इज इक्वल टू 2 मीटर्स। सो अभी हमको ए बी की ओके लेंथ पता चल गई कि ए बी इज ऑल्सो 2 मीटर्स। ओके, देखिए कभी भी याद रखिए, अगर आपका एंगल 45 डिग्री है, ये गिवन साइड है, तो ये साइड भी सेम होगा, उसकी और इसकी सेम लेंथ होगी। अगर ये 45 है तो ये 45 डिग्रीज इज 1 और हम मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा। इन केस अगर आपको ये मालूम है ये 45 डिग्रीज है, तो ये जितना है, अगर ये मानो 2 मीटर्स है, तो ये भी 2 मीटर्स ही होगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, विल गो विद द बिगर ट्रायंगल। अभी हम बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो ये ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, डी ए बी। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं इन the right angled triangle, as this is a new video for many students who have recently joined. I'm writing everything, next time से आपको ही लिखना पड़ेगा। right angle triangle DAB, DAB, we know that, what do we know that, यानी कि कौन सी रेशियो आप लोगे। यहाँ पे देखिए अगेन, फॉर दिस 60 डिग्री एंगल, ये साइड हमको जहां फाइंड करना है एच, ये हो गया आपका अपोजिट, और ये नोन साइड है आपको जो पता है ये एडजेसेंट। तो अगेन हम लेने वाले हैं tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाई एडजेसेंट। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा, तो टू सेव टाइम मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, रेशियो वो आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली एंगल लिखूंगा। तो थीटा एंगल कितना है इस बार बड़े ट्रायंगल में, 60 डिग्रीज, tan 60 इक्वल टू अपोजिट, तो अपोजिट की डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखने वाला हूं। ओके, दैट इज h प्लस 2, दिस वाज h एंड दिस इज 2, सो इट इज गोइंग टू बी h प्लस 2 बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है यहाँ पे, 2 मीटर्स, राइट। सो एंड मोर ओवर प्लीज डोंट राइट मीटर्स एंड ऑल, यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखना। अब बताइए tan 60 इज हाउ मच, tan 60 फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज √3। ओके, टेबल से आपको ये वैल्यूज याद रखने होते हैं, साइन कॉस tan बहुत जरूरी है। देन h प्लस 2 बाई 2, राइट। अभी हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे h है, हमको h की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये सारे वैल्यूज हम एक एक करके वहां सेंड करते हैं टू द अदर साइड। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस 2 ओवर हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 2 into √3 is 2√3 equals to h plus 2। okay, as we have to find out h, we'll send this 2 over here, 2 को यहाँ पे भेजते हैं हम। so ये बन जाएगा आपका 2√3 minus 2 equal to h, 2 यहाँ आ गया, माइनस 2 हो जाएगा, सो h इक्वल टू 2 minus 2√3। ओके, सो एज दिस इज द सब्जेक्ट, हमको h फाइंड करना है, तो देयर इज अ रूल के सब्जेक्ट मस्ट ऑलवेज बी रिटन ऑन द लेफ्ट। तो सब्जेक्ट को यहाँ लिखते हैं h इक्वल टू 2√3 minus 2, सेम थिंग मैंने दोबारा लिखा। ओके, सो ये आपकी हाइट हो गई, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक आउट 2 कॉमन, यहाँ पे हम 2 कॉमन लेते हैं। सो दिस इज √3 minus 1, ये दोनों में 2 था, दोनों टर्म्स में हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे √3 हो गया, माइनस 2 कॉमन आ गया, ये 1 हो गया। बहुत सिंपल। अभी हम क्या करते हैं, √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो ये हाइट आ गया आपको यहाँ तक h की वैल्यू, बट हाइट यू कैन नॉट लीव इट सिंपली 2√3 minus 2, इसको न्यूमेरिकल से यानी कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू में लाइए, ये √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। आपको पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, √3 इज 1.732। √3 एक इरेशनल नंबर है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट रूट वैल्यू इज 1.732। ठीक है, तो अभी इसको हमको 1 से सबट्रैक्ट करना है। h इज इक्वल टू 2 इंटू 1.732 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.732। ठीक है, अभी हम ये दो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0.732 आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इट इज 1.464। okay, on doing the multiplication meters, right? So don't just leave at this point, इसको इतने पे नहीं छोड़ देना, आपको कंक्लूजन देना है, आपको कंक्लूड करना है। therefore h क्या था, height of the statue, therefore the height of the statue is 1.464। fine, hope you understood it। so इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, we'll meet in the next video with another important question। have a good day।